गुड मॉर्निंग बच्चों। इससे लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ में सेंड कर दूंगा आप लोगों को। यहाँ पे अब हम सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे बच्चों। ये है हमारा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ठीक है। फर्स्ट था हमारा हमारे आसपास के पदार्थ और सेकंड चैप्टर है हमारा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। वहाँ पे बच्चों मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बताई थी, जैसे कि मैटर क्या होता है ना, मैटर्स की पार्टिकल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। होमोजीनियस हिटोजीनियस हमने मिक्सचर देखा था, वो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे अगेन कि होमोजीनियस हिटोजीनियस क्या होता है, सामांगी विषमांगी, ठीक है। और वहाँ पे हमने पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस अवस्था के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हम रासायनिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे जो कि सामांगी और विषमांगी होते हैं, ठीक है। चलो, मिश्रण के प्रकार बताया मैंने, सामांगी और विषमांगी होते हैं। चलो, तो यहाँ पे हम मिश्रण की ही बात करते हैं बच्चों के। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों का मिलाकर बनाया जाता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार के शुद्ध अवयवों को रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी के एक समान कण नहीं होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सके अभिलक्षणिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थों का मिला हुआ रूप है। यहाँ पे देखो बच्चों, मैं सिंपल सी डेफिनेशन बताता हूँ आपको कि मिश्रण क्या होता है। दो या दो से अधिक यौगिकों अथवा तत्वों को मिलाकर बनाए गए पदार्थ को हम मिश्रण कहते हैं, जो कि आपस में कोई अभिक्रिया ना दर्शाते हुए किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? मतलब दो या दो से ज़्यादा यौगिक होंगे या फिर तत्व भी हो सकते हैं, वो आपस में मिलके रहेंगे लेकिन वो कोई अभिक्रिया नहीं करते और किसी नए तत्व का निर्माण नहीं करते। तो इस प्रकार बने हुए पदार्थ की मिश्रण, मतलब जो पदार्थ बनेगा, है ना, जो उनका मिक्सचर बनेगा, उसे हम मिश्रण कह सकते हैं। ओके, तो मिश्रण के प्रकार पर चलते हैं। देखो बच्चों, अवयवों के आधार पर मिश्रण को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। पहला होता है सामांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण, ठीक है। चलो बच्चों, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सामांगी और विषमांगी मिश्रण कौन सा होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। मिश्रण, मिश्रण के मैंने आपको दो प्रकार बताए। पहला बताया बच्चों कौन सा, सामांगी, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया विषमांगी। सामांगी और विषमांगी। अब हम बात करेंगे कि सामांगी क्या होता है बच्चों। सामांगी मिश्रण, सामांगी मिश्रण वह होता है जिसमें मिश्रण के सभी अवयव संपूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। जगह नहीं बची है बच्चों, ठीक है ना, मिश्रित होते हैं, ठीक है। सामांगी मिश्रण वह होता है जिसमें मिश्रण के सभी अवयव संपूर्ण रूप से क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने एक लाइन लिखी है अभी यहाँ पे, इसके आगे की लाइन लिखूंगा क्योंकि जगह नहीं है, तो मैं इसे रिमूव करके लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। तो वो हमने लिखा कि सामांगी मिश्रण वो होता है जिसमें मिश्रण के सभी अवयव संपूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं। दूसरा, इनमें किसी भी तरह का भौतिक अंतर नहीं होता है।
ठीक है, मतलब कि समांगी मिश्रण जो होगा उसके अवयव में किसी भी तरह का भौतिक अंतर नहीं होगा। ठीक है, भौतिक अंतर मतलब है बच्चों आंखों से देखने पे आपको वो सिंपली अलग अलग नहीं दिखाई देंगे, वो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि भाई उसमें कोई चीज़ मिक्स है भी या नहीं। इसका उदाहरण देखिए अभी मैं समझाऊंगा। ठीक है, और तीसरा इसका पॉइंट यही है कि हम नग्न आंखों से देख के नहीं बता सकते, नग्न आंखों से मिश्रण के अवयव को पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हम नग्न आंखों से मिश्रण के अवयवों को पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, किया जा सकता मतलब कि हम आंखों से देखकर नहीं बता सकते कि क्या क्या चीज़ें इसमें मिक्स है। तो इस तरीके का जो मिश्रण होगा बच्चों वो समांगी मिश्रण कहलाएगा। समांगी मिश्रण में मैंने आपको बताया कि मिश्रण के जितने भी घटक होंगे वो सारे के सारे संपूर्ण रूप से मिक्स होंगे, है ना, मिश्रित होंगे। दूसरा, इनमें किसी भी तरह का भौतिक अंतर नहीं होगा। नग्न आंखों से मिश्रण के अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब कि हम नग्न आंखों से किसी मिश्रण के अवयवों को नहीं बता सकते कि कौन कौन से अवयव इसमें मिश्रित हैं। इसका उदाहरण हम लोग लेते हैं बच्चों। सपोज करो आप लोगों ने क्या किया, एक बीकर लिया, है ना, एक बीकर आप लोगों ने यहाँ पे लिया। बीकर के अंदर आप लोगों ने क्या फिल कर दिया, बीकर के अंदर आप लोगों ने फिल कर दिया है वाटर, जल, है ना। इस बीकर को आपने जल से भर दिया। अब इस जल में आपने क्या किया, थोड़ा बहुत नमक के पार्टिकल ऐड कर दिए, सॉल्ट ऐड कर दिया। तो क्या होगा, ये जो नमक है ये थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इस जल में पूरी तरह से घुल जाएगा, पूरी तरह से मिश्रित हो जाएगा, है ना। अब ये नमक जब इसमें मिश्रित हो जाएगा तो क्या हम इसमें आंखों से देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या है, जल मिश्रित किया हुआ है। हम आंखों से देख के ऐसा बता सकते हैं क्या बच्चों कि इसमें जल मिश्रित किया हुआ है। इसे जब आप आंखों से देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें नमक और क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है। ये एक मिश्रण है, ठीक है ना। तो इस तरीके के मिश्रण को हम कहते हैं समांगी मिश्रण। इसमें जो मिश्रण के घटक थे जैसे NaCl था और जो वाटर था ये आपस में मिला हुआ था, ठीक है, और पूरी तरह से मिक्स था। तो हम इसे सिंपली आंखों से देख के नहीं बता सकते। यहाँ पे किसी भी तरह का भौतिक अंतर नहीं है नमक और पानी के बीच में, वो आपस में कंप्लीटली मिक्स हो चुका है। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण है, समांगी मिश्रण का एक उदाहरण है जल में नमक का मिश्रण। कौन सा उदाहरण है इसका, जल में नमक का मिश्रण। ठीक है, एक तो ये हो गया, है ना। दूसरा हो जाएगा जल में शक्कर का मिश्रण, या फिर शुगर लिख सकते हो, है ना, शक्कर का मिश्रण। और एक जनरल एग्जांपल बच्चों में दे रहा हूँ, वायु जो हमारे आसपास उपस्थित है, वायु एक समांगी मिश्रण है गैसों का। कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है गैसों का। ओके, वायु एक समांगी मिश्रण है गैसों का, लिख लीजिएगा आप लोग। तो इसके 3 उदाहरण मैंने दिए आपको कि जल के अंदर नमक, जल के अंदर शक्कर और वायु। वायु में जैसा मैंने आपको बताया कि समांगी मिश्रण है, क्या हमें आंखों से, देखो बच्चों क्या है, यहाँ पे मैं कंपोजिशन लिखता हूँ एयर का। ऑक्सीजन जो होती है वो एयर के अंदर प्रेजेंट है, कितनी प्रेजेंट है, 23%। ओके, नाइट्रोजन आपकी प्रेजेंट है एयर के अंदर 71%, ओके सॉरी 78% प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके बाद में हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो ये आपकी प्रेजेंट होती है 0.1%। इस तरीके से इसका कंपोजिशन होता है। तो मेरे सवाल का जवाब दो, क्या हम लोग वायु के अंदर जो हवा होती है उसके अंदर देख के बता सकते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ पे है, नाइट्रोजन कहाँ पे है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम भाई आंखों से देख के थोड़ी बता सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, वहाँ नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वायु जो है वो भी एक समांगी मिश्रण है। तो यही तो समांगी मिश्रण की परिभाषा मैंने आपको बताई कि जो समांगी मिश्रण के घटक हैं वो आपस में इस तरीके से मिश्रित होते हैं कि हम उन्हें नग्न आंखों से देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा घटक कहाँ पर उपस्थित है। ओके बच्चों, समांगी मिश्रण हो गया। अब हम चलते हैं हमारा विषमांगी मिश्रण की ओर, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ
कि विष मांगी मिश्रण क्या होता है। विष मांगी मिश्रण जैसे समांगी मिश्रण था वैसे विषमांगी है, बस उसका पूरा उल्टा हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा वो यही होगा, विषमांगी मिश्रण में मिश्रण के सभी घटक पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, ये पहला पॉइंट है कि विषमांगी मिश्रण में मिश्रण के सभी घटक पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, विषमांगी मिश्रण में मिश्रण के घटकों के मध्य भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न हो सकती है। भिन्न हो सकती है ना। मतलब कि यहाँ पे जो आपके मिश्रण के घटक होंगे, सपोज करो मिश्रण जो दो चीज़ों का मिक्सचर है A प्लस B, ठीक है, तो यहाँ पे A और B जो है इनकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो सकती है बच्चों। हो सकता है A लिक्विड हो, B सॉलिड हो, B सॉलिड हो, A लिक्विड, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तीसरा पॉइंट, नग्न आंखों से मिश्रण के घटकों को बताया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आप सिंपली आंखों से देख के बता सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या मिक्स है। ठीक है ना, वो मिश्रण होगा आपका विषमांगी मिश्रण। ठीक है, इसका उदाहरण देखते हैं बच्चों। फिर से हम लोग बीकर को ही कंसीडर करते हैं। हमने एक बीकर लिया है, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या फिल कर दिया, इसके अंदर अगेन हमने यहाँ पे वाटर फिल कर दिया बच्चों। ठीक है ना, पानी भर दिया इसके अंदर दोबारा से एक बार हमने। ओके, अब पानी भर दिया। अब क्या करेंगे हम बच्चों, यहाँ पे इसके अंदर हम रेत डाल देंगे। रेत जो हमारी बजरी होती है ना, ठीक है, वो तो रेत डाल देंगे हम लोग इसके अंदर। ये मैंने इसके अंदर रेत के पार्टिकल डाल दिए, थोड़ी बजरी इसके अंदर डाल दी। अब मैं इसको कितना भी चला लूँ, क्या ये बजरी इसके अंदर डिज़ोल्व होगी क्या, मतलब घुलेगी क्या, पानी के अंदर बजरी घुलेगी? तो ये बजरी पानी के अंदर नहीं घुलेगी। ठीक है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन ये जो बजरी है ये पानी के अंदर नहीं घुलेगी। ठीक है, ये ऐसी की ऐसी पड़ी रहेगी। ठीक है, तो ये जो मिश्रण है आपका, ये कैसा मिश्रण है बच्चों? ये आपका मिश्रण है विषमांगी मिश्रण। ये कैसा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण। और जब आप इसे आंखों से देखोगे तो सिंपली बता सकते हो कि हाँ, इसमें रेत मिक्स है ना। और यहाँ पे रेत और पानी जो है उसके बीच में भौतिक अवस्था का भी अंतर है। पानी द्रव है और रेत क्या है? ठोस है। ठीक है, तो हमारे तीनों पॉइंट यहाँ पे सही बैठते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो हमने विषमांगी मिश्रण को यहाँ पे समझाया कि विषमांगी मिश्रण क्या होता है। इसका उदाहरण आप लिख सकते हो, पानी में रेत, पानी में रेत। सही है, चलो बच्चों आगे चलते हैं हम। मिश्रण के प्रकार।
अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण हो सकता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम क्रियाकलाप। कक्षा को अ, ब, स और द समूहों में बांटे। एक बीकर में जिसमें 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण हो, समूह अ को दें। वह समूह ब को एक बीकर जिसमें 50 ml जल तथा चम्मच में कॉपर सल्फेट का चूर्ण हो। ठीक है, ब को दें। कॉपर सल्फेट के पोटेशियम परमैंगनेट या साधारण नमक समूह स और द को दें। अब देखें, अब पृथक पृथक समूहों को उनके अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करने को कहें। इसकी रंग की बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह अ ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसमें बनावट समान होती है। इस तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रण के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे जल में नमक, जल में चीनी। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करिए। यद्यपि दोनों समूहों के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोलों का रंग की तीव्रता पृथक पृथक है। यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं। समूह स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किए हैं उनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक हैं। इस तरह के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छलनी, नमक और सल्फर एक जल और तेल विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण हैं। ओके बच्चों, तो इस लेक्चर में हमने देखा कि विषमांगी मिश्रण कौन से होते हैं, समांगी मिश्रण कौन से होते हैं। ठीक है, अब हम कल देखेंगे कि हम विषमांगी और समांगी मिश्रणों को किस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। ओके बच्चों, यहीं पे क्लास ओवर होती है। थैंक यू।